वरुण, तू फिर हार गया। तुझ में कहाँ मेरे जैसी फुर्ती है। भैया, तलवार तो मैं भी चला लेता हूँ, पर तुम्हारी तरह जल्दबाजी नहीं करता। बस करो मेरे शेरों, हर वक्त यही मस्ती। यश, तू बड़ा है, कुछ जिम्मेदारी भी सीख। पिताजी, इस महल में दिन रात बस किताबें और नियम ही है, और इन सब से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं तो बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। बेटा, दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी तुम्हें दिखाई दे रही है। फिर भी अगर मन बेकरार है तो जाओ, सावधानी से जंगल की सैर कर आओ। सच पिताजी, मैं आज ही जाता हूँ। यश घोड़े पर सवार होकर घूमने निकल जाता है और चलते चलते वह घने जंगल की ओर निकल जाता है। तभी वह देखता है कि एक शिकारी एक पेड़ की छांव में पिंजरे में बंद तोते के साथ बैठा है। अरे शिकारी, मुझे आजाद कर दे। मैं तुझ जैसे लालची का गुलाम नहीं बनूंगा। चुप पंछी, तू मेरे लिए सोना उगलेगा। बोलने वाला तोता हर कोई खरीदना चाहेगा। अरे, ये तोता तो इंसानों जैसे बोलता है। शिकारी, इसे मुझे दे दे। नहीं, ये मेरा सबसे कीमती शिकार है, इसे भूल जाओ। क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं राजकुमार यश हूँ। इस तोते को दे दे, वरना तेरी खैर नहीं। माफी राजकुमार, माफी। लो, ये तोता तुम्हारा। धन्यवाद राजकुमार, तुमने मुझे इस नीच से बचाया। मेरा नाम मायावी है। मायावी, चल मेरे साथ महल चल, तू मेरा दोस्त बनेगा। भैया, ये तोता तो कमाल है। मायावी, तू कहाँ से आया? मैं जंगल का रहस्य हूँ छोटे राजकुमार, मेरी कहानी लंबी है। यश, ये तोता साधारण नहीं लगता, इसे संभाल कर रखना। चिंता ना करें, मायावी अब मेरा दोस्त है। मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा और हर जगह घुमाऊंगा। राजकुमार, तुम्हारी हिम्मत तो देखने लायक है। कई दिन बाद यश और मायावी महल के बगीचे में खड़े होते हैं। मायावी, मैंने तुझे सारा राज्य दिखा दिया, अब तो कोई जगह बाकी रही नहीं। राजकुमार, महल तो तुमने मुझे घुमा दिया, पर एक जगह ऐसी है जहां तुम कभी नहीं गए हो। कौन सी जगह मायावी? मुझे बताओ, मैं अवश्य वहां जाऊंगा। जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा है, उसमें एक दूसरी दुनिया का द्वार है, पर कोई नहीं जानता वो दुनिया कैसी है। मुझे वो दुनिया देखनी है, कल सुबह हम वहां जाएंगे। राजकुमार, वो जगह खतरनाक है, सोच लो। अरे मायावी, डर मत, मैं राजकुमार हूँ, मुझे क्या डर। अगली सुबह यश और मायावी दोनों उस रहस्यमयी गुफा की ओर निकल जाते हैं। राजकुमार, रुक जाओ, ये गुफा साधारण नहीं। मायावी, तू बाहर इंतजार कर, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। यश गुफा में चला जाता है। घंटों बीत जाते हैं, पर यश नहीं लौटता। ओह, ये तो मुसीबत हो गई, मुझे राजा को बताना होगा। अब तोता तुरंत महल की ओर उड़ जाता है और महल में राजा को ढूंढता है। तभी मायावी तोता देखता है कि राजा बगीचे में टहल रहे होते हैं। तोता तुरंत राजा के पास जाकर
राजा को सारी घटना के बारे में बताता है। राजा साहब, बड़ी मुसीबत हो गई है। यश गुफा में गया और लौटा ही नहीं। वो गुफा किसी दूसरी दुनिया का द्वार है। क्या यश किसी दूसरी दुनिया में गया है? मायावी, मुझे तुरंत वहां ले चलो। राजा और मायावी गुफा के पास पहुंचते हैं। रुके महाराज, ये गुफा खतरनाक है। मेरा बेटा खतरे में है, मैं उसे बचाने जाऊंगा। तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। राजा गुफा में चला जाता है। घंटों बीत जाते हैं पर राजा भी नहीं लौटते। अब क्या करूं? राजा साहब भी वापस नहीं लौटे। अब तो सारा राजवंश ही फंस गया। मुझे वरुण को बताना होगा। अब तोता फिर महल की ओर उड़ जाता है और महल में तोता वरुण को ढूंढता है कि तभी राजकुमार वरुण उसे दिखाई देता है। छोटे राजकुमार, सुनो, तुम्हारा भाई और राजा जंगल की एक गुफा में फंस गए हैं। वो गुफा एक दूसरी दुनिया का द्वार है। क्या? पर वो गुफा कहाँ है? बताओ मुझे, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। वरुण और मायावी गुफा के पास पहुंचते हैं। राजकुमार सावधान, ये गुफा कोई साधारण गुफा नहीं। वहाँ जाने से पहले सोच लो, वहाँ खतरा भी हो सकता है। क्योंकि पहले तुम्हारा भाई गुफा में गया और वापस नहीं लौटा। फिर तुम्हारे पिताजी भी गए और वापस नहीं लौटे। अब तुम जा रहे हो और मैं फिर से बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। अगर तुम भी नहीं लौटे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मायावी, तू कितना सच्चा और ईमानदार है। तुम्हारा ये प्रेम और अपनापन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा लगता है कि तुम मेरे अपने हो। मायावी, मैं जल्द ही लौटूंगा। राजकुमार वरुण, जब तुमने मुझे अपना मान ही लिया है तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? क्योंकि मैं भी तुम सबको अपना ही मानता हूँ, जब से मैं महल में तुम सबके साथ रह रहा हूँ। अब वरुण तोते की बात मान लेता है और अब वह दोनों उस गुफा में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक अजीब दुनिया है। यश और राजा एक जादुई जाल में फंसे हैं। वरुण, तू यहाँ क्यों आया? भाग जा, ये दुनिया खतरनाक है। बेटा, ये जाल बहुत खतरनाक है। हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, पर तू बचकर निकल जा। हमारे राज्य के बारे में सोच, वहाँ एक का होना आवश्यक है। पिताजी, भैया, आप दोनों धैर्य रखें। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला बिना आप दोनों को लिए, और भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैं आप दोनों को छुड़ाऊंगा। अब वरुण जैसे ही उस जाल के पास जाने की कोशिश करता है, उसमें से एक रोशनी निकलती है। तभी वरुण तुरंत पीछे हट जाता है। ये जाल तो सच में बहुत खतरनाक है। मुझे अगर अपने भाई और पिता को बचाना है तो मुझे बहुत सूझबूझ से ही कुछ करना होगा। अब वरुण देखता है कि जाल को तोड़ने के लिए एक पहेली सुलझानी है। जो सच्चा और नन्हा है वही द्वार खोलेगा। सच्चा और नन्हा? शायद मायावी। उसका दिल सच्चा है। इसका मतलब मायावी तोता इस जाल को तोड़ सकेगा। वरुण तुरंत मायावी तोते से उस जाल को तोड़ने को कहता है। क्या मैं? राजकुमार, पर मैं कैसे इस शक्तिशाली जाल को तोड़ पाऊंगा? मैं तो एक नन्हा सा तोता हूँ। तुम नन्हे से हो, इसीलिए तुम इस जाल को तोड़ सकते हो। तभी वरुण मायावी तोते को उस पहेली के बारे में बताता है
और कहता है, मायावी, तेरा सच्चा दिल इस जाल को तोड़ सकता है। ठीक है राजकुमार, तो मैं तैयार हूँ। मायावी जाल के पास आता है और अपनी सच्ची वाणी में कहता है, सच्चाई और आज़ादी ही इस दुनिया की कुंजी है। जाल टूट जा। मायावी के इतना कहते ही वह जाल टूट जाता है और सभी लोग वापस महल लौट आते हैं। वरुण, तूने साबित कर दिया कि सच्चाई और समझदारी से हर मुश्किल हल हो सकती है। मुझे माफ़ कर वरुण, मेरी जल्दबाजी ने हमें मुसीबत में डाला। भैया, तुम्हारा साहस भी तो काम आया। राजा साहेब, अब तो मैं इस राजमहल का हिस्सा हूँ। क्या अब मैं इस राज्य का तीसरा राजकुमार बन सकता हूँ? हाँ हाँ मायावी, तू हमारा दोस्त है। अब हम सब मिलकर इस राज्य को और मजबूत बनाएंगे।